सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित कुमार यादव। राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप काउंसलिंग फॉर्म को कैसे फिल आउट कर सकते हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों ने भी आईसा 2026 का एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, सो सॉरी फॉर दैट। जब से रिजल्ट आया है काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मैं काफ़ी कमेंट्स देख रहा हूँ कि भैया मेरा कैटेगरी रैंक नहीं आया, भैया मेरा ईडब्ल्यूएस रैंक नहीं आया, भैया मेरा ओबीसी का रैंक। इसकी साफ वजह यही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, या फिर अपलोड किया भी है तो वो वैलिड नहीं है। जैसे क्लास 12 का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो नहीं किया, दैट्स वाई आपको जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिल करना है, और अगर आपने काउंसलिंग फॉर्म फिल नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली बिना अलॉटमेंट हुए, बिना किसी काउंसलिंग के आप ऑटोमेटिकली एडमिशन आपका कैंसिल, एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको इम्पोर्टेंट डेट सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। 29 तारीख को फाइनल आंसर की आई थी, इन्फॉर्म किया था। आज 2 तारीख है। 2, 3, 4, 5 आज का जो टाइम है, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास लगभग लगभग एक हफ्ता, और लाइक एक हफ्ता मतलब लगभग 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 8 दिन आपके पास पड़े हुए हैं इस पूरे उसको करने के लिए। ठीक है ना। प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरना है, इसमें गलती मत कीजिए, काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं। एक बार एक और चीज़ मैं दिखा दूं, ठीक है, आपको वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लो। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे भैया सीट्स क्या हैं। ठीक है, तो देखो, आइसर बीएसएमएस आइसर बहरामपुर में 300 सीट्स हैं, आइसर भोपाल में 300 सीट्स हैं, आइसर कोलकाता में बीएसएमएस 280 सीट्स हैं, बीएसएमएस कॉम्पिटेशनल डेटा साइंस में आपका 30 सीट्स हैं सिर्फ, आइसर मोहाली में 275 सीट्स हैं, आइसर पुणे में 288 सीट्स हैं, आइसर तिरुवनंतपुरम में 320 सीट्स हैं, आइसर तिरुपति में 250 सीट्स हैं। अब बात करता हूँ बीटेक की। तो देखो, आइसर भोपाल बीटेक इन केमिकल इन, जो कि मैंने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हर साल पिछले साल क्या हुआ था, आपका आपका एडमिशन सिर्फ बीटेक में हुआ था, देन आपको फर्स्ट ईयर के बाद अपना मेजर चूज करना था। लेकिन अब यहाँ पे इस साल से चेंज कर दिया गया, आपका एडमिशन ही अब किसी स्पेसिफिक ब्रांच में होगा, और शायद क्या स्विचिंग अलाउ नहीं है। अगर आप बीएसएमएस से हो तो बीटेक में आप स्विच नहीं कर सकते हो। आपने लेट सपोज आपने एडमिशन बीएसएमएस भोपाल में लिया हुआ है, तो आप बीटेक में स्विच नहीं कर सकते हो, ये रूल है। एंड इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैं एक बार और दोबारा जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो कि मैं आइसर भोपाल में ही हूँ, तो एक और बार मैं हायर अथॉरिटीज़ से कंफर्म करूंगा, देन आपको इस पर कंफर्म बताऊंगा। आइसर भोपाल बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग 40 सीट्स हैं, एंड आपका आइसर भोपाल बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस से 75 सीट्स हैं। 80 सीट्स हैं आपका बीटेक इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग बीएस इकोनॉमिक्स में, आपका 55 सीट्स हैं। आइसर तिरुपति का बीएस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल साइंसेस में आपका 50 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो 2343 सीट्स हैं। अब बात करता हूँ प्रेफरेंस ऑर्डर की। तो प्रेफरेंस ऑर्डर जो आइडियल प्रेफरेंस ऑर्डर है वो मैं बता रहा हूँ। किसी को अगर अपना स्पेसिफिक प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए, ठीक है ना, किसी को अपना आपका स्पेसिफिक प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको आपको कमेंट करना है, या फिर बेस्ट यही रहेगा कि आप मेरे को मेल कर सकते हो contact.aspire@gmail.com पे। आपको ईमेल आईडी मेरे बायो में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ईमेल कर सकते हो, इंस्टा कर सकते हो। अपनी सारी सिचुएशंस बताओगे तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि आपका क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। जो आइडियल प्रेफरेंस ऑर्डर है, अगर आप पीसीएम और पीसीबी वाले हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हैं, तो आपके लिए सीधा आइडियल प्रेफरेंस ऑर्डर है पुणे कोलकाता। देन आपका भोपाल या मोहाली में से जो आपके होम टाउन के नियर बाय पड़ेगा वो आप भर सकते हो। दोनों ही इंस्टीट्यूट्स एज अच्छे हैं। ठीक है ना। और पहली बात, प्रेफरेंस ऑर्डर को ऊपर नीचे करने का ये कतई मतलब नहीं कि ये आइसर अच्छा है, ये आइसर खराब है। इस चीज़ का डेफिनेशन अपने दिमाग में क्रिएट मत करना, ठीक है।
मैं डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग डेफिनेशन बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हो। सो पुणे, कोलकाता, लेट सपोज कि थर्ड पे भोपाल, फोर्थ पे मोहाली, देन नेक्स्ट आपका तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एंड देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहरामपुर। ओके, अच्छा, सारे सारे ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अब बात करता हूँ, अगर आपका सिर्फ मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, अगर आपका सिर्फ मैथमेटिक्स है तो लेट सपोज आपका मैथमेटिक्स एंड आपको इंटरेस्टेड है, आप देन आप उसमें जा सकते हो। लेट सपोज आपका पुणे को पुणे भर दिया आपने, कोलकाता का बीएसएमएस भरा, फिर कोलकाता का बीएसएमएस कॉम्पिटिशनल डेटा साइंस भर सकते हो। एंड आपको अगर बीटेक में इंटरेस्ट है तो उस अकॉर्डिंग भर सकते हो। लेट सपोज अब आपको कंप्यूटेशनल डेटा साइंस और बीटेक वाले कोर्सेज में इंटरेस्ट है, सबसे पहले आप क्या भरोगे, बीएसएमएस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। क्योंकि मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप जा ही रहे हो, अगर आपको ऐसा कुछ ऐसा आपका आपका एम सिर्फ आपका ग्रेजुएशन करना है या फिर कोई ऐसा बीटेक की डिग्री लेना है तो अलग बात है। तो वो तो शायद कहीं से ही मिल सकती है, आपको आईसर स्पेसिफिकली ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका फिर भी कोई ऐसा टारगेट है देन तो कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आप जा ही रहे हो तो आप 4 साल का बीटेक प्लस 2 साल का एमटेक करने से अच्छा है कि बीएसएमएस कॉम्पिटिशनल डेटा साइंस का कोर्स अगर आप प्रेफरेंस कर सकते हो तो कर लो, जो कि इक्विवेलेंट है बीटेक प्लस एमटेक के। ठीक है, आपका 6 साल लगेगा बीटेक प्लस एमटेक में, वही आपका बीएसएमएस कॉम्पिटिशनल डेटा साइंस में आपका 5 साल लगेगा। कई सालों से हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो यही एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं आज शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तो अगर आपको बीटेक में लेना है तो बीएसएमएस कॉम्पिटिशनल डेटा साइंस, देन नेक्स्ट आपका बीटेक डेटा साइंस, देन आपका बीटेक कंप्यूटर, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, देन आप एट लास्ट आप पढ़ सकते हो ऐसा केमिकल इंजीनियरिंग। या फिर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है अगर, तो BS इकोनॉमिक्स एट आईसर भोपाल, देन BS इकोनॉमिक्स एट आईसर तिरुपति। ऐसे इस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भर सकते हो। तो जो आइडियल केस था सारे ही पॉसिबिलिटीज़ का, बीटेक वालों के लिए, बीएस वालों के लिए, बीएसएमएस वालों के लिए, पीसीएम पीसीबी दोनों सबको कंसीडर करके मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर बता दिया है। इसके डेडिकेटेड मैं सबके सारे आइडियल केसेस का डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तो उसमें परेशान मत होइएगा। आपको अपने बारे में जानना है तो आपको क्या करना क्या है, आपको मेरे को ईमेल करना है या फिर इंस्टाग्राम करना है या फिर टेलीग्राम करना है। वीडियो के कमेंट्स में मैं रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो कमेंट्स में ऐसा कोई खुल के मैं कोई ऐसा कुछ पूछ नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो कमेंट्स में आप तब कर सकते हो, आपको कोई ऐसा कोई और डाउट हो तो आप जरूर डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे को इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म पे ईमेल मैसेज कर सकते हो। ईमेल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। मैं वहाँ पे रिस्पॉन्स जरूर करूंगा आपको, क्योंकि वहाँ पे मैं आपकी सिचुएशन को एनालाइज करूंगा, देन उस अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगा मैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।